अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा आसिफ है और नेक्स्ट स्किल के ऑफिस से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ो पाकिस्तान में आज मैं जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रही हूँ, खूबसूरत और टैलेंटेड बुशरा अली खान। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बुशरा? मैं बिल्कुल ठीक। बुशरा, मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपका जो मैं अपने लोगों को बताऊं कि बुशरा का एक ब्रांड है जिसका नाम है बाज़ियाब, और बाज़ियाब में हैंडीक्राफ्ट्स हैं और बहुत सारी डोमेन्स में ये लोग काम कर रहे हैं। बुशरा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, बाज़ियाब में किन किन चीज़ों में डील कर रही हैं आप? बाज़ियाब में बेसिकली हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील करते हैं और इसमें हम होम एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, होम डेकोर आइटम्स और स्टेशनरी आइटम्स जो है वो हम बनाते हैं टेक्सटाइल के बेस पे। और एक हमारे पास अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए सैंपल मौजूद है। बुशरा, आप अपना पर्स दिखाएं। आप ये मेरा नेकलेस भी देखें और ये बैग भी, ये सब जो है ये टेक्सटाइल के बेस से बना है और बाज़ियाब का है। बाज़ियाब का। अच्छा, अपने देखने वालों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बुशरा के बिज़नेस में जो यूएसपी है वो ये है कि बुशरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही है, और बुशरा की जितनी भी वर्कशॉप में जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल ट्रांसजेंडर्स। क्यों बुशरा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे पास 8 टीम मेंबर्स हैं जो कि ट्रांस कम्युनिटी से हैं और ट्रांसजेंडर्स को हम नहीं सोसाइटी में एक्सेप्ट करते, बिल्कुल, उनको कोई ऐसे। हम जॉब नहीं देते, मजाक उड़ाते, उनकी फैमिलीज तक जो है उनको बुशरा, नहीं बहुत सारी करते। बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जिनमें अभी तक यानी कि हम 2023 में अभी तक उनका जाना बैन है, उनको एक्सेप्ट इतना भी नहीं कर रहे लोग, और तो ये बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कैसे सोचा? ये इस तरह है कि मैं एमबीए बैंकिंग, मेरा प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मैं बैंकर हूँ और बैंकिंग की जॉब से मुझे लगा कि मैं कोई सोशल इम्पैक्ट जो है वो तो क्रिएट नहीं कर सकती, और क्रिएटिविटी बहुत थी मेरे अंदर, तो मैंने उसको क्विट किया और सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो है ना सोसाइटी के लिए एक अच्छी हम एग्जाम्पल सेट कर सकें। तो मैं अपना एमबीए कर रही थी और रास्ते में जाती थी तो मुझे नजर आते थे रोड साइड पे ये लोग, सिग्नल्स पे नजर आते थे बेगिंग करते हुए। ओए होए होए वो होए। मुझे बहुत तकलीफ दे होती थी। बहुत ही हार्ट रेंचिंग ये होता है कि, और आप, और खासतौर पे अगर आप थोड़े एजेड ट्रांसजेंडर्स को देखें तो दे आर इन वेरी बैड कंडीशन। बिल्कुल ठीक फिर है। उनको पैसे भी मैं देती थी लेकिन पैसे देना हल नहीं था, तो तब वहां से मेरे जेहन में आइडिया, और जब आप सोचते अच्छा तो अल्लाह मियाँ खुद ही खुद आपके ही रास्ते रास्ते बनाते बनाता हैं। है। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास आते हैं ट्रांसजेंडर्स, तो किस मेंटल कंडीशन में होते हैं जो आपके पास आते हैं, ये बताएं। बहुत ही वैसे दुखी, पेनफुल रहे कि आप देखेंगे उनकी बॉडी और है और अंदर जो रूह है उनकी वो और है। काफ़ी ज़्यादा लोगों से उनको तकलीफ़ें, बातें सुनना मैं खुद विटनेस किया कि मैं जब बाहर उनको लेकर जाती हूँ किसी ट्रेनिंग्स के लिए या किसी हम एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं इनका। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो फिर इनको क्यों नहीं मिल सकती? इनको क्यों नहीं मिल सकती, बिल्कुल। और बुशरा, मुझे ये बताएं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो आगे पढ़ना चाहते हैं, या ऑलरेडी पढ़े हुए आपके पास आते हैं, या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, इन लोगों को पढ़ाई में? कुछ इनके बारे में बताएं। मेरे पास जो है वो बीकॉम किया हुआ दो ने वो और जबरदस्त। बीए, एक को मैंने ज़रा मोटिवेट किया तो अब उसने बीए में एडमिशन लिया है। ठीक तो है। इस तरह पढ़ना चाहते हैं वो, बट इनको वो जगह एक्सेप्ट नहीं करती है, एजुकेशन सिस्टम जो है, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब मेरे पास एक ट्रांसजेंडर था, स्कूलिंग में के दिनों में उसके साथ हुआ ये कि वो लेट आया तो उसके टीचर ने कहा, उसने कहा कि मैं अंदर आ जाऊँ, तो उसके जो प्रोफेसर, जो भी टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं लेकिन आप बैठेंगे बीच में। वहाँ एक तरफ लड़के थे, एक तरफ लड़कियाँ थी। मतलब हमारी जब एजुकेशन नहीं इस तरह करेंगे टीचर्स तो फिर क्या हम लोग क्या हम उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और जिस फैमिली में ये एक प्रॉब्लम होता है, उसका ट्रॉमा हम लोग बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो फैमिली किस ट्रॉमा से गुजरती है, वो जहाँ पर इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। हम सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक नोबल कॉज है। अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से बात भी कर लेंगे तो कुछ कर, तो हम इंसान, हम जो हमारे लड़के और लड़कियां उनके लिए कुछ नहीं कर सक रहे, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। इस मामले में तो बुशरा, आपको हैट्स ऑफ टू यू है, और मैं कहती हूँ आपने जितना काम किया है ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। और बुशरा को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। बुशरा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और बुशरा ने ग्रांट्स बड़ी विन की है। क्यों बुशरा, ग्रांट्स भी विन की है? एक ब्रिटिश काउंसिल की और एक लिंकन स्कॉलर की। वेरी गुड। वहीं से मैंने इनिशियली वो ग्रांट मिली थी तो मैंने ये सेट किया था। वही मैंने आपको कहा ना, जी जी जी, अल्लाह खुद ही रास्ते तो बनाता खुद ही है। रास्ते बन जाते हैं। मैंने सोचा अच्छा, और मुझे ग्रांट भी मिल गई, जगह भी मिल गई और काम शुरू हो गया।
अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि मुल्क के जो आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है और जो हमारे क्राइसिस आया हुआ है, ओवरऑल बिजनेस में बड़ा कम आया हुआ है। मुझे ये बताएं कि हैंडीक्राफ्ट्स का आजकल क्या सीन है, कितने हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस में कोई स्कोप है या फिर आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? चैलेंजेस बहुत है। एक तो लोगों को एक्सेप्टेंस करवाना कि टेक्सटाइल के वेस्ट से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जब मैं टेक्सटाइल का वेस्ट लेकर आती थी और सैम्पल्स बना दी, लोग हंसते थे, लेकिन अब जो है वही प्रोडक्ट्स उनको पसंद आना शुरू हो गए। इन्फ्लेशन की वजह से सारे बिजनेसेस पे इफेक्ट आया है, हर किसी में कुछ ना कुछ हुआ है, बट हमें रुकना नहीं होता, हमें कोई ना कोई रास्ते ढूंढ लेने होते हैं। तो मेरे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो बाहर है एक्सपोर्ट अगर किए जाएँ तो उनकी बहुत वर्थ है पाकिस्तान से ज़्यादा। बिल्कुल लोग है। बहुत पसंद करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वेस्ट से बना रहे हैं, ये बड़ी डिफरेंट सी एक बात है। तो बुशरा, मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जब आप उनके साथ काम करती हैं, तो क्या वो पहले से सीख के आते हैं या उनको आप सिखाने का भी कोई आपने कोई इंस्टीट्यूशन, कोई वर्कशॉप कुछ इस तरह बनाई हुई है? क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये भी एक चैलेंज था क्योंकि ये कम्युनिटी जो है इनको ये हम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जब ट्रस्ट नहीं करते तो ये फिर इनको इजी मनी के बहुत रास्ते हैं, तो इनको इस लाइन पे लेकर आना। और शुरू में जब आए थे इनको मैंने ट्रेनिंग करवाई थी, इनको सुई धागा भी नहीं आता था ओह! यूज़ करने, और एक माशाल्लाह ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो इनको मैंने स्टेप कॉलेज में वही ट्रेनिंग करवाई थी, और उसके बाद इन्होंने खुद ही, इनका माइंड इतना अच्छा है कि डिज़ाइंस भी खुद ही बनाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी है, और अब प्रोडक्ट भी काफ़ी फिनिश्ड हो गए। और फिनिश्ड उनको हो खुद भी यकीन नहीं आता कि हम कहाँ 12 बजे आते थे, अब सुबह-सुबह 8 बजे आते हैं और खुश होते हैं अपने खुश आप को होता है। देख रहे हैं वो बढ़ते हुए। अच्छा बुशरा, आपको पता है कि जैसे हमारा जो इदारा है, हम लोग आईटी ट्रेनिंग्स में हैं और टेक बेस्ड कंपनी है हमारी। मुझे ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। हमारे पास मोस्टली एक जितने भी लोग आते हैं उनका एक माइंड बना होता है कि ये सर्विस बेस्ड जो बिजनेस है उनका आईटी के साथ कोई ताल्लुक बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का नहीं बन सकता। मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आईटी का और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस का कोई तालमेल है? बिल्कुल, बहुत गहरा जो है ना तालमेल है, क्योंकि मैं अब कर रही थी, मैं एग्ज़िबिशन्स कर रही थी, मैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट है डिफरेंट ब्रांड्स में मेरे, और कस्टमाइज़्ड ऑर्डर भी मिलते हैं, लेकिन वो एक जगह जाके ना रुक जाता है, स्टक हो जाता है स्टक हो बिजनेस। जाता है। तो अब हमें क्या चैलेंज है कि अगर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में हम अगर अपने प्रोडक्ट्स स्टार्ट करें या सोशल मीडिया को करें, तो बहुत मैंने इसका रिज़ल्ट खुद देखा है कि हम्म। सोशल मीडिया पे मैंने जस्ट थोड़ी-सी पिक्चर्स लगाई और उसको सेल पॉइंट ऑफ पेज बनाया पूरा। तो काफ़ी इसी तरह आपके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स डिफरेंट पे आप प्रोडक्ट्स हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं बिल्कुल और ऐसे, उसको परचेज़ कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसे दराज है और हुँ, इतने है, अलीबाबा दराज, वो बिल्कुल, देखिए वो सारा ऑनलाइन इक्से ही है, बिजनेस हो रहा है ऑनलाइन सारा। अमेज़न है, बहुत बिल्कुल, सारे हैं और बहुत इसका फ़ायदा है। बहुत आईटी इज़ फायदा। वेरी इम्पोर्टेंट और वेबसाइट्स, वेबसाइट की है। वेबसाइट के बगैर तो आजकल बिजनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भी हो नहीं सकता। है। बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा बुशरा, ये बताएं कि आप एक मदर भी हैं, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं आपके। आप बुशरा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, वो मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि वो बिल्कुल एडवाइस लेने को पसंद नहीं करते, लेकिन हम फिर भी उनको एडवाइस करें क्योंकि हम बड़े हैं, हमने उनको सिखाना है। आप बताएं कि आप अब आज की जो जनरेशन है, अपनी जनरेशन से उनको जब कंपेयर करती हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि आज के बच्चों में क्या चेंज होनी चाहिए जो हम लोगों में एक अच्छी चीज़ थी और इन लोगों में नहीं है? एक तो इनमें पेशेंस होना चाहिए, जो हाँ, कि इनमें बिल्कुल भी पेशेंस। नहीं है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बाकी इनके जो अब आगे जो हम फील्ड्स हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें बच्चों को ज़रूर हमें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स या शुरू से ही इनको इसके साथ कनेक्ट किया जाए कि आगे जो सब कुछ है वो सारा टेक्नोलॉजी पे है। टेक्नोलॉजी तो बेस्ड है, हमें इस बिल्कुल। पे, इस और बाकी पेशेंस ज़रूर होने चाहिए इनमें कि थोड़ा अपने आप को ज़रा सब्र रखें अपने अंदर और शॉर्टकट्स पे ना जाएँ। अच्छा बुशरा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे आप ये बताएं कि आप एक बिजनेस वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आपका एक नाम है और एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आपका एक नाम है बाजियाब का, और आपका माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी एज की खवातीन जो है, जो आपको लगता है कि ये एज ग्रुप जो है ये बिजनेस में बहुत एक्सेल कर सकता है? क्या आपका क्या ख्याल है कि एज का इससे कोई है ताल्लुक, या फिर ये किसी भी एज में किया जा सकता है बिजनेस? इस पे थोड़ा सा बताएं। एज इज़ जस्ट अ नंबर और कुछ भी नहीं है। मैं खुद जो है शादी के 10 साल बाद कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, एमबीए किया और आगे मैं बढ़ी हूँ। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको एजुकेशन लेने के लिए कोई आपको वो नहीं चाहिए कि आप किसी किस्म की
एज लिमिट हो, आप किसी भी एज में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। और मैं तो सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, और जब सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको तो चैलेंजेस ही बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं और लोग जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते एक्सेप्ट उनको। नहीं करते, ये बहुत बड़ा मसला। अच्छा मुझे ये बताएं बुशरा, कितनी प्रॉब्लम्स आई इस पूरे सफर में? कितनी प्रॉब्लम्स आई घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कितनी प्रॉब्लम्स आई? फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया, ये बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होता। फैमिली सपोर्ट ना करे तो हम आज यहाँ बैठ के बात भी बिल्कुल नहीं आपके ऐसे साथ ही कर है। सकते। और इसके अलावा चैलेंजेस थे, जब मुझे ये ग्रांट मिली थी तो हम 9 खवातीन थी जिनको ये ग्रांट मिली थी, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। और वो सारा हमने डिवाइड किया हुआ था काम, प्रोडक्शन, मार्केटिंग वगैरह। तो वो जबरदस्त। एक वन बाय वन अपनी पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ के चली गई। ओ तो जब वो आया सारा मेरे पर बर्डन आया, तो मेरा भी था थोड़ा कि मैं छोड़ दूँ इसको, शेकी हो रही थी। बट मुझे कॉल आई ट्रांसजेंडर की, उसने मुझे कहा कि अगर आप भी छोड़ के चली जाएंगी तो फिर हमें कौन देखेगा, आप ही ने तो हमें होप दिलाई है। बिल्कुल। तब मैंने सोचा नहीं, पीछे नहीं देखना, सोल्यूशन जो है ना वो आपके पास होती। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो वो फिर दैट्स द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर, ग्रेट लीडर। अच्छा उषा मुझे ये बताएं, अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? बाज़याफ्त को कहाँ देखती हैं? मैं अगले 5 साल में बाज़याफ्त को बेसिकली एक फॉर्मलाइज़ करवाना चाहती हूँ इसको, एक ब्रांड। इसकी इंशाल्लाह। ट्रेनिंग्स जो है वो मैं इनको मज़ीद फर्दर ट्रेनिंग अपग्रेड करवाना चाहती हूँ, मशीन्स जो है हमारी वो अपग्रेड कराना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं वर्ल्ड वाइड लेकर जाना चाहिए। बाज़याफ्त का मैसेज जो है वो इंशाल्लाह। वर्ल्ड वाइड जाए कि टेक्सटाइल के बेस पे वी कैन मेक प्रोडक्ट्स, प्लस इसको बनाने वाले जो हैं वो सारे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा, आप मेरे शो में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे से इतनी अच्छी, इतनी यूजफुल बातें की। और ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सवाल थे जो बुशरा ने जिनको कैटर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा थैंक यू यहाँ पर सानिया। आने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।